हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। हिंदी रिवीजन के सीरीज के अंतर्गत 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली गई हैं और आज की क्लास में क्वेश्चन को देखते हैं जो RO एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है विशेषण, बी ऑप्शन है विशेष, सी ऑप्शन क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन है प्रविशेषण। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि परिभाषाओं से पेपर में सीधे प्रश्न बन जाते हैं, तो इसलिए परिभाषा को भी तैयार करना होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है विशेषण, क्योंकि इसकी परिभाषा होती है कि जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जबकि बी ऑप्शन दिया गया है विशेष, तो इसके बारे में याद रखना है कि जहाँ संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है या संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे विशेष कहा जाता है, जबकि जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जबकि जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसलिए पहला जो प्रश्न था उसका सही ऑप्शन होगा विशेषण। अगला प्रश्न है कि जो विशेष एवं विशेषण का सही युग्म नहीं है। एक और दिए गए हैं विशेष और एक और दिया गया है विशेषण। तो पहला ऑप्शन क्या है, आकाश जो शब्द निकला है वो आकाशी से निकला, यानी कि जो आकाशी विशेषण का जो विशेष आकाश है, अनुरक्त का अनुराग है, आदि का आदिम से आदि निकलता है और अनीतिक का अनीति। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इसमें याद रखना होगा कि जो डी ऑप्शन है वह रॉन्ग है, क्योंकि अनैतिक विशेषण का जो विशेष होता है वह होता है अनीति, जबकि आदिम विशेषण का विशेष आदि होता है, अनुरक्त का विशेष अनुराग होता है और आकाशी का विशेष अनुराग होता है। इस तरह से बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह अनीतिक का अनीति नहीं होता है, क्योंकि अनैतिक विशेषण का विशेष अनीति होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो नेक्स्ट प्रश्न है गणनावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन दिया गया है 1 और बी ऑप्शन है 2 गुना और सी है दोनों और डी है तीसरा। तो इसमें याद रखना होगा कि गणनावाचक की जब भी बात की जाएगी तो इसमें कैसे याद रखेंगे, जिसमें गिनती से शुरुआत की जाती है, जैसे 1 2 3 4 है, इस तरह से हम इसे देखते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनकी एक है क्या है, गणनावाचक है, क्योंकि जो 2 गुना यह क्या है, आवर्तीवाचक है, जिसमें गुना लगा होता है वह क्या होता है, आवर्तीवाचक होता है। जबकि देखा जाए दोनों, तो यह कैसा हो जाएगा, समुदायवाचक हो जाएगा, समुदायवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 6, 5, 3 और 4। तो याद रखिएगा कि जो विशेषण हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। इस तरह से विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। इनकी डी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले कहलाती है कि अधिऊढ़ा, अनूढ़ा और असूरपस्या, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिऊढ़ा।
कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे अधूरा कहते हैं। अनूढ़ा ऑप्शन गलत हो जाएगा। असूरपस्या ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन ए आकिंचन, गरीब, अगोचर, आदित्य। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? आकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके जोड़ या बराबरी का ना हो उसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय, असम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसके जोड़ या बराबरी का कोई नहीं होता है उसे अद्वितीय कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे कहा जाता है अंकस्थ, अंकुश, अंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंकस्थ। जिसको गोद में स्थान मिलता है उसे अंकस्थ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम है जो सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है अधम। अधम का विलोम उत्तम होता है, अबर का प्रवर होता है, अग्रज का अनुज होता है और अल्प का इति होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो डी ऑप्शन है वह है रॉन्ग है, क्योंकि अल्प का विलोम क्या होता है? प्रचुर होता है। और अथ का विलोम क्या होता है? अथ का इति होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो डी ऑप्शन है वह रॉन्ग है, जबकि अधम का उत्तम सही है, अबर का प्रवर और अग्रज का अनुज ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल, प्रकाश, प्रज्वल, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धूमिल। उज्ज्वल का क्या होगा? धूमिल। और जबकि प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है औरस। औरस का विलोम क्या होता है? दत्तक, जारज, नीरज, नॉन ऑफ दीज। तो औरस का विलोम क्या होता है? दत्तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आडंबर का विलोम शब्द क्या है? दिखावा, सादगी, पाखंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सादगी। आडंबर का विलोम शब्द होता है सादगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, गधा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन दिया गया है गधा का जो पर्यायवाची है, ऑप्शन है गधा, बैसाख नंदन, बेसर, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि गधा का पर्यायवाची गधा भी होता है, बैसाख नंदन भी होता है और बेसर भी होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो तामरस है यह किसका पर्यायवाची है? आम का है, कमल का है, कपड़ा का है, किरण का है। तो आम के देखते हैं। तो आम का आम्र होता है, आम्र है, रसाल है, अति सौरभ है, पिक प्रिय है, पिक बंधु है, फलराज है। तो ये आम के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें तो ये आम का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद देखते हैं कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तो बसन होता है, चीर होता है, अंबर होता है, वस्त्र होता है, दुकुल होता है, पट होता है। तो इसका जो कपड़ा का भी पर्यायवाची है नहीं है। तो किरण का क्या होता है? रश्मि, अंशु, कर, मरीचि, मयूख, यह रश्मि के पर्यायवाची इनकी। तो किरण का भी यह पर्यायवाची नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कि यह जो तामरस है यह किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची हुआ, क्योंकि कमल के पर्यायवाची होते हैं ताम्रस भी होता है, पंकज भी होता है, नीरज भी होता है, सरोज भी होता है, बारिज भी होता है, राजीव भी होता है, पुंडरीक भी होता है, शतदल भी इसका पर्यायवाची है। इस तरह से देखा जाए राइट ऑप्शन हो जाएगा कमल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा जो पर्यायवाची है वह सुमेलित नहीं है। तो चाह, कामना, आकांक्षा, अभिलाषा, पहला ऑप्शन,
और बी ऑप्शन है दिव्य पुष्कर शून्य व्योम, सी ऑप्शन है सुरभोग जीवनोदक शोभा और डी ऑप्शन है विपिन कांतार पाहुना। तो इसमें याद रखना होगा जो पहला ऑप्शन दिया गया है यह आकांक्षा यानी कि चाह का पर्यायवाची कामना भी होता है, आकांक्षा भी होता है, अभिलाषा भी होता है। जबकि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, दिव्य होता है, पुष्कर होता है, शून्य होता है, अंतरिक्ष होता है, व्योम होता है। और अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, तो अमृत का सुरभोग भी होता है, जीवनोदक भी होता है और शोभा भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, अमेय और अमेय भी इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विपिन और कांतार जो हैं वह जंगल के पर्यायवाची हैं, क्योंकि जंगल के पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे विपिन है वन है, कानन है, कांतार है। जबकि पाहुना किसका होता है, तो पाहुना पर्यायवाची होता है मेहमान का, इनकी अतिथि का होता है। क्योंकि मेहमान, पाहुना, रिश्तेदार, नातेदार ये, तो इसलिए एक ही विकल्प में दो पर्यायवाची देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए रॉन्ग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जो शब्द है वह तत्सम है। तो पहला ऑप्शन आन है, बी ऑप्शन गयंद है और सी ऑप्शन अचरज है और डी ऑप्शन अरग है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गयंद, क्योंकि तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो गजेंद्र हो जाएगा, गजेंद्र का गयंद हो जाएगा। और जबकि आन का क्या बनेगा, तो आन का आज्ञा बन जाएगा। आन का आज्ञा होता है तत्सम और अचरज का आश्चर्य होता है और अरग का अर्क होता है। तो इस तरह देखा जाए केवल एक ही शब्द इसमें तत्सम है जो है गयंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आधीन का तत्सम अधीन होता है, का तत्सम कृत होता है और ऊर का अपर होता है तत्सम, और जबकि आयसु का आदेश होता है। तो इसमें देखा जाए आधीन का जो अधीन है वह सही सुमेलित है, का कृत सही सुमेलित है और आयसु का आदेश सही सुमेलित है। लेकिन जो सी ऑप्शन है यह रॉन्ग है, क्योंकि ऊर का तत्सम अपर नहीं बल्कि अबर होता है। ऊर का तत्सम अबर होता है, जबकि और का जो तत्सम होता है वह अपर होता है। तो और का तत्सम अबर और का तत्सम अपर होता है, इसलिए यह रॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बर्तनी पूछी गई है कि कौन सी बर्तनी है वह सही सुमेलित है, यानी कि 3 बर्तनी इसमें रॉन्ग होंगी। तो पहला अंजलि, दूसरा ऑप्शन आधीन और तीसरा ऑप्शन कुमुदनी और चौथा बारात। तो इसमें याद रखना होगा कि इसमें जो सही बर्तनी है वह बारात है, क्योंकि अंजलि को इस तरह से लिखते हैं, बिंदु लगा होता है। इसके बाद आधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है। और कुमुदनी में याद रखना होगा कि छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं दा पर। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी जो बर्तनी है वह अशुद्ध है। ऑप्शन तिथि, वाल्मीकि, प्रियदर्शिनी, अहिल्या। तो उसमें याद रखना होगा जो तिथि है वह सही लिखा हुआ है, वाल्मीकि सही लिखा हुआ है, प्रियदर्शिनी भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अहिल्या को ऐसे नहीं लिखा जाता है, अहल्या लिखा जाता है, अहल्या इस तरह से इसे लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीप्ति का पर्यायवाची है, यानी कि ये ऑप्शन अंधकार है, प्रकाश है, रात है, पृथ्वी है। तो उसमें याद रखना होगा दीप्ति यानी कि प्रकाश की बात करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश, यानी कि जो दीप्ति है वह प्रकाश का पर्यायवाची है। यह लेक्चर कैसा लगा और यह टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।